खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत योहन के मुताबिक। योहन ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना जो संसार का पाप हर लेता है। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा, मेरे बाद एक पुरुष आने वाला है, वह मुझसे बढ़कर है क्योंकि वह मुझसे पहले थे। मैं भी उन्हें नहीं जानता था, लेकिन मैं इसलिए जल से बपतिस्मा देने आया हूँ कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। फिर योहन ने यह साक्ष्य दिया, मैंने पवित्र आत्मा को कपोत के रूप में स्वर्ग से उतरते और उन पर ठहरते देखा है। मैं तो उन्हें नहीं जानता था, लेकिन जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे ये कहा था, तुम जिन पर पवित्र आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर के पुत्र है। ये खुदा की पाक अंजील है। आज हमारे लिए प्यारे भाई और बहनों बहुत बड़ी ईद है। हमारे इन बच्चों को कलीसिया के नाम पर स्वागत करते हुए हम सब इन परिवारों के साथ खुशी मनाते हैं। इन परिवारों के माँ बाप, धर्म माँ बाप आज के इस पाक कुर्बानी के दौरान जब बच्चे बपतिस्मा हासिल करेंगे, ये इकरार करने वाले हैं कि खुदा ने हम सबों को इन बच्चों को दिया, खुदा ने वरदान के रूप में दिया और हमने वरदान के रूप में खुदा के पास इन बच्चों को लाया है। और खुदावंद इन बच्चों को हमें नेक रास्ते पर चलाने के लिए, पढ़ाने के लिए और कामयाबी के रास्ते पर चलाने के लिए हमें बरकत दें। और आपके लिए, खासकर माँ बाप के लिए मदद के रूप में धर्म माँ बाप बच्चों को रूहानी तौर पर गोद लेंगे। और आज सामान्य काल का, ऑर्डिनरी टाइम का दूसरा इतवार है और इस साल हम लोग इतवार के दिन बपतिस्मा की ईद नहीं मना पाए, सोमवार को था। पर हम सबों के लिए उस बपतिस्मे की ईद को इन बच्चों के बपतिस्मा के रूप में मनाने के लिए एक मौका है। ऑर्डिनरी टाइम यानी सामान्य काल, आम समय का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी करेंगे। ऑर्डर के मुताबिक हम सबों को चलने के लिए कलीसिया हम सबों को बुलाती है। ऑर्डर के साथ, वसूलों के साथ, जिम्मेदारियों के साथ, दुख दर्द के साथ, कुर्बानियों के साथ खुदा की पैरवी करने के लिए खुदा हम सबों को बुलाता है। जो कोई मेरी पैरवी करना चाहते हैं वो सबसे पहले आत्मत्याग करें, अपने आप को मेरे हवाले करें। आत्मत्याग करने का मतलब यानी हम अपने भरोसे नहीं, दुनिया के भरोसे नहीं, खुदा के भरोसे जिएंगे और अपना सलीब उठाकर, रोज अपनी सलीब उठाकर खुदा के पीछे चलना। और खुदा के पीछे चलना, दुनिया के पीछे नहीं चलना। दुनिया के चाल खत्म नहीं होंगे, दुनिया के खरीदने और बेचने के, पैसे फूकने के तरीके खत्म नहीं होंगे। तो आज हम सब ऑर्डिनरी टाइम यानी आम समय, सामान्य काल के इतवार को मना रहे हैं। हर इतवार हम सबों के लिए एक मुकाम है, हर इतवार हम सबों के लिए एक मंजिल है, हर इतवार हम सबों के लिए एक जरिया है ताकि हम खुदा के साथ अपने प्यार में बने रहें। और इस साल हम मत्ती की अंजील को पढ़ेंगे। आज प्रभु प्रकाश ईद के अगले इतवार हर साल कोई ना कोई ऐसे चमत्कार, कोई ना कोई ऐसे गवाही हम सबों के लिए पेश किया जाता है जो प्रभु यीशु मसीह को और भी प्रकाशित करता है। काना गलील में निकाह को पढ़ते हैं और आज योहन की गवाही को हमने सुना। योहन ने यीशु के बारे में क्या बोलना था और योहन ने जो कुछ भी बोला, पुराने अहदनामे को पूरा करने वाली भविष्यवाणी को हमने सुना।
और यूहन्ना की गवाही हम सबों के लिए, हमारी ज़िंदगी को जीने के लिए एक रास्ता दिखाने वाली भविष्यवाणी। आज के पहले पाठ में ईसायास नबी ने ये कहा, खुदा ने इज़राइल को चुना था ताकि इज़राइल अपने आप में मजबूत हो जाए और दूसरे कौम पूरी दुनिया में खुदा के रहम और प्यार को फैलाएं, खुदा के बारे में जानकारी हासिल करें और खुदा के उस रहम को समझने और हासिल करने के लिए इज़राइल जरिया बने। पर इज़राइल ने, यानी यहूदियों के कौम के इज़राइल ने यीशु को नहीं पहचाना और खुदा ने अपने बेटे के ज़रिए आज हम सबों को बुलाता है। पिछले इतवार को हमने 3 मंजूसियों की ईद मनाई, यानी पूर्व से अलग अलग कौम से आए हुए मंजूसियों ने यीशु को पहचाना, यीशु की सजदा की और वो वापस जाते हैं यीशु के प्यार को फैलाने के लिए। और आज हम सबों के लिए और एक गवाही है यूहन्ना की, यूहन्ना बपतिस्ता, जिसने यीशु को देखा, यीशु पर विश्वास किया और यीशु को पूरे दुनिया के लिए पेश करता है। और आज हमारे बपतिस्मा की ईद इस गवाही के साथ बिल्कुल मिलने वाली कहानी। हम सबों को भी खुदा ने बुलाया है प्यारे भाई और बहनों, हम किसी के भी कौम के हों, किसी के भी गांव के हों, खुदा ने हम सबों को बुलाया। ये नहीं कि हाँ जी आप अच्छे हो, आप अपने में रहो, नहीं, हमने एक दूसरे के साथ मिलना, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को इज्जत देना है और एक दूसरे को यीशु की गवाही देनी है। जोश में आकर नहीं है, या कोई जादू वाली बात नहीं है, या पैसे फूकने की बात नहीं है, या खरीदने बेचने की बात नहीं है। यीशु में जीने का जो मज़ा है उसे होश में आकर हमने दूसरों तक पहुंचाना है, दूसरों को बताना है कि हाँ जी यीशु में विश्वास करने का ये मज़ा है, यीशु में विश्वास करने से ये फ़ायदा है, यीशु में विश्वास करने से ये रूहानी खुशी है। जो इज़राइल नहीं कर पाया, आज हम सबों को करना है। अपने में बंद रहने के लिए नहीं, दूसरों तक पहुंचने के लिए खुदा हम सबों को बुलाता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस ने कोरिन्थियों को कहा, हम सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, संतों के समान जीने के लिए बुलाए गए हैं, हम सब मुकद्दसों के उस शिराकत में मिलने के लिए हम सब बुलाए गए। इसलिए हमारे तौर तरीके, हमारी ज़िंदगी और हमारे बोलचाल और हमारे व्यवहार, हमारा लेना देना, सब कुछ खुदा की मर्जी के मुताबिक होना ज़रूरी है। आज के अंजील में यूहन्ना के उस गवाही को हमने सुना है प्यारे भाई और बहनों। बपतिस्मा और यूहन्ना की गवाही बिल्कुल मिलते जुलते हैं। यीशु उस भीड़ के साथ यीशु बपतिस्मा लेते हैं। भीड़ के लोगों को यूहन्ना ने पश्चाताप का बपतिस्मा दिया। यूहन्ना ने लोगों को यरदन नदी में डुबकी दिलाया, उनकी डुबकी लगवाई और उनको डांटा और उन्हें कहा कि पाप मत करना, खुदा में विश्वास करना। और लोग, यहाँ तक सिपाही, बहुत सारे लोगों ने यूहन्ना के प्रचार को सुना और उन्होंने भी बपतिस्मा लिया, चले गए। और भीड़ के साथ यीशु ने भी बपतिस्मा लिया और यूहन्ना ने कहा कि नहीं, मुझे आपसे बपतिस्मा लेना है। यूहन्ना ने यीशु को पहचाना, यूहन्ना ने यीशु को पहचाना। यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि मेरी बहुत बड़ी भीड़ है, अभी मुझे उस भीड़ को संभालने दो, नहीं। यूहन्ना ने भीड़ जमा नहीं करना चाहा, यूहन्ना ने अपनी जिम्मेदारी निभाना, अपना मिशन कार्य पूरा करना और चले जाना। यूहन्ना ने कहा मुझे आपसे बपतिस्मा लेना है, क्योंकि यूहन्ना ने यीशु को जाना, यीशु को पहचान लिया। यीशु कहते हैं अभी जो भी पाक रस्म है, पुराने अहदनामे के जो भी रस्म रिवाज है, उसे पूरा होने दो, इसे पूरा होने दो। और यीशु बपतिस्मा हासिल करते हैं और यीशु को पश्चाताप करने की, तौबा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खुदा के बेटे होने के नाते खुदावंद यीशु मसीह सीधा सीधा प्रचार कर सकते थे, पर खुदावंद उस सैक्रमेंट को हम सबों के लिए स्थापना करते हैं। हर एक सैक्रमेंट प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह में है, यीशु के नाम पर है, यीशु के नाम पर है। आज डीकन इन सारे बच्चों को बपतिस्मा देंगे, पानी से बपतिस्मा देंगे। उसके बाद पवित्र आत्मा की आशीष की दुआ पड़ी जाएगी, पवित्र आत्मा के तेल से बच्चों को मलन किया जाएगा। पर यह बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा नहीं है। यीशु के नाम पर हम बपतिस्मा हासिल करते हैं और यूहन्ना के नाम पर नहीं। हम सिर्फ पश्चाताप का बपतिस्मा यरदन नदी में या तवी में हम नहीं लेते हैं,
हमारा बपतिस्मा शुरुआत है, नई जिंदगी है, खुदा के बच्चे होने की इज्जत है और मिशन कार्य को यानी खुदा के उस प्यार को दूसरों तक फैलाने के लिए एक जिम्मेदारी है। शुरुआत है, जिम्मेदारी है, एक सफर है और हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए। इसलिए इन बच्चों को यीशु खुद हमारे डीकन के जरिए बपतिस्मा देंगे, बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम पर। और ये बपतिस्मा यूहन्ना के बपतिस्मा से अलग है, क्योंकि ये बपतिस्मा एक नई जिंदगी है। उस नई जिंदगी को जाहिर करने के लिए बच्चों को नया कपड़ा पहनाया जाएगा, बच्चों के हाथ में जलती हुई मोमबत्ती पकड़ाई जाएगी, ताकि माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को देना। हर एक माँ बाप ने शादी से पहले फॉर्म भरा था, उन्होंने ये भी लिखा था कि हाँ हम विश्वास करते हैं शादी का मतलब बच्चे, शादी का मतलब परिवार। और उसके बाद उन्होंने ये भी वायदा किया कि हाँ जी, शादी से हमारे उत्पन्न होने वाले बच्चों को मसीह तालीम में हम पालेंगे, खुदा के रास्ते पर हम चलाएंगे। उस वायदे को आज दोबारा पूरा करने के लिए आए हैं। और बपतिस्मा के बाद ये नहीं है कि खत्म हो गया, बपतिस्मा लो मुक्ति पाओ, मुक्ति पाएंगे। और मुक्ति पाने के लिए हमें बहुत सारी रगड़ाइयाँ अभी करना बाकी है, जिम्मेदारियां पूरा करना हम सबों के लिए बाकी है। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के तरक्की, ये सारी चीज़ें हमारे परिवारों को आगे बढ़ाने वाली जिम्मेदारियां हैं। और उसके साथ साथ धर्म माँ बाप बच्चों को रूहानी तौर पर गोद लेंगे। हम इन माँ बाप को मदद करेंगे, बच्चे को अपना बेटा या बेटी समझकर उनको मदद करेंगे, उनको नेक रास्ते पर चलाएंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, उन्हें बरकत देंगे। ये बपतिस्मा हम सबों के लिए एक नई जिंदगी देने के लिए बुला रही है। इसलिए हम सब जो गवाह हैं, हम सब आज देखने वाले हैं, हम सब जो शामिल होने वाले हैं, हम सब जो रिश्तेदार हैं, हम सब जो ईद मनाने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं, घर में जाकर भी हम इस बपतिस्मा को मनाने वाले हैं, हम सब भी अपने बपतिस्मे के वायदे को दोहराएंगे। हम भी बोलेंगे हाँ जी, बुराई को हम त्यागेंगे, खुदा में जिएंगे और कलीसिया के इस मेंबर होने के इज्जत में हम जीने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम सब सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, हम गवाह हैं और खुदा के नाम पर, कलीसिया के नाम पर हमें इस ईमान को हासिल करना आज बहुत बहुत ज़रूरी है। अंजील में ये लिखा है, अंजील में हमने पढ़ा, देखो ईश्वर का मेमना, देखो खुदा का बर्रा, देखो खुदा का बर्रा। हर पाक मास में कितने बार हम दोहराते हैं? 3 बार दोहराते हैं। उसके बाद जब फादर रोटी और दाकरस को उठाकर बोलते हैं कि देखो खुदा का बर्रा है, खुदा का बर्रा है। देना बर्रा यानी मेमना छोटा सा बकरी है, बड़ा नहीं है, जिंदगी जीने के बाद नहीं है, छोटा सा बकरा, नरम बकरा। और वो किसके लिए आया है? खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया? हम सबों के लिए, मरने के लिए। देखो खुदा का बर्रा, जो संसार के, दुनिया के पापों को अपने ऊपर उठा लेने वाला। यहूदियों के रिवाज थे बकरे को मारना, बकरे के कान में पापों को सुनाना और अपने पापों से मुक्ति पाना। यीशु पुराने अहदनामे को पूरा करने वाला बर्रा है, मेमना है, खुदा का मेमना है, खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा हमारे लिए मरता है ताकि हमें मरने की जरूरत नहीं है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए। ये बच्चे आज नई जिंदगी देने वाले हैं, वो जीने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए, इस दुनिया के हर एक कामयाबी के उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पैदा हुए हैं। पता नहीं कौन बड़ा अधिकारी बनेगा, कोई मिनिस्टर बनेगा या कोई फादर बनेगा, कोई बिशप बनेगा। हम इस दुनिया में मरने नहीं आए, इस दुनिया को मार कर पार करने के लिए आए हैं रूहानी तौर पर। इसलिए यीशु हम सबों के लिए जान देने वाला बर्रा है, मेमना है। देखो खुदा का बर्रा, यानी यूहन्ना ने यीशु को देखकर ये नहीं कहा देखो कितना सुंदर सा आदमी है। यूहन्ना ने हम सबों को फैशन वाले कपड़े में यीशु को नहीं दिखाया। यूहन्ना हम सबों से पेश करता है, यीशु देखो, यीशु खुदा का बर्रा है, हम सबों के लिए जान देने वाला, प्यार के खातिर जान देने वाला खुदा का बेटा है। यानी जब भी हम सबसे बड़ी दुआ पाक मास में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, हमें याद रखना है, मैं खुदा के बर्रे
यीशु के सामने घुटने टेकने, यीशु के सामने झुकने के लिए मैं आया हूं, मैं आई हूं। यानी यीशु मेरे लिए मरता ताकि मैं मरने नहीं, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी हासिल करने के लिए हर रोज कोशिश करूं। हाँ, मरना पड़ेगा। कुरकुरे से लेकर थम्स अप से लेकर मोबाइल तक हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए मरना पड़ेगा। कल बच्चों ने कैंप के बाद बच्चों ने प्रॉमिस किया, बच्चों ने बोला कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, सुबह उठेंगे, मोबाइल नहीं खेलेंगे, अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। ये सब बच्चों की ख्वाहिश है। अगर बच्चों की ख्वाहिश है, माँ बाप को भी उसे इज्जत के साथ स्वीकार करना है कि हाँ जी, अगर मेरे बच्चे सोच सकते हैं, मेरे बच्चे बोल सकते हैं, ज़रूर उसे हासिल भी करेंगे। देखो खुदा का बर्रा, देखो खुदा का बर्रा, और उस खुदा के बर्रे पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना कहता है कि उस पर पवित्र आत्मा उतर आया और उसने ऐलान किया। यूहन्ना की उस गवाही को हमने भी जीना बहुत ज़रूरी है कि आज इन बच्चों पर बपतिस्मा का जो पानी निशानी है, और दुआ के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा देंगे, खुदा बाप इन पर उतरा कर खुदा बाप कहेगा ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, मैं इससे बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बपतिस्मा प्यारे भाई और बहनों, ना सिर्फ आदि पाप को मिटाने वाला सैक्रामेंट है, हम सबों को नई जिंदगी देने वाला सैक्रामेंट है। इसको हासिल करके ये नहीं बोलेंगे हम खुदा में आ गए हैं, दूसरे दूर रह गए। नहीं, हम एक दूसरे के साथ भाई बहन हैं, हम खुदा के बच्चे हैं, पर खुदा के बच्चे होने की इज्जत में जीने के लिए हमने नई जिंदगी शुरू की है। इसलिए माँ बाप और धर्म माँ बाप के लिए भी आज बहुत खास मौका है। जितनी भी बुराई हो, जितनी भी बुरी आदत हो, जितनी भी पुरानी यादें हो, जितने भी पुराने काम हो, उन सबों को छोड़कर मेरे बेटे ने आज फरिश्ते के समान, मासूम फरिश्ते के समान यीशु मसीह में बपतिस्मा हासिल करना है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी को नया बनाना है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी को पाक बनाना है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी को साफ करना है, मैंने भी अपने सारे बुराइयों को छोड़कर एक नई ज़िंदगी के लिए हर रोज़ लड़ना है, ताकि शैतान में मरने के लिए नहीं, खुदा में जीने के लिए मुझे ताकत और बरकत मिले। देखो खुदा का बर्रा, यूहन्ना ने कहा और यूहन्ना ने विश्वास किया, और यूहन्ना ने ऐलान करते हुए अपनी तारीफ नहीं की, यीशु की तारीफ की। और यीशु सबके सामने बोलने वाला नहीं है, देखो मैं आ गया खुदा का बेटा। यीशु ने बार बार बोलना है, कुछ भी किसी को मत कहना। जितने भी बड़े बड़े चमत्कार हुए, यीशु ने कहा चुपचाप, किसी को कुछ नहीं कहना, क्योंकि हम में से हर एक ने यीशु को महसूस करना है, यीशु में विश्वास करना है। आजकल के मशहूरियाँ नहीं चलेंगे। हमारे पाक साक्रमेंट प्यारे भाइयों और बहनों, आज इन बच्चों के बपतिस्मा की ईद के दिन जिम्मेदारी के लिए बुला रहा है, और इस जिम्मेदारी के साथ हम भी आगे बढ़ने के लिए वायदा करें। ऑर्डिनरी टाइम, ऑर्डर में जीने के लिए, वसूलों के साथ जीने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन के साथ अपने परिवार में जिम्मेदारियों के साथ जीने के लिए खुदा की ताकत और बरकत मांगे। आइए इन बच्चों के लिए दुआ करें, माँ बाप के लिए दुआ करें, और हम सब कलीसिया होकर बपतिस्मे के सारे वायदों को दोहराएंगे। आमीन।